नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अनिर्बान बिस्वास। मैं पेशे से एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आपने पहले वीडियो में मुझे सुना कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों के बारे में हमने बात किया। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम 3 तरीके से ट्रीटमेंट को देखते हैं। पहला है कि हम जो TSH है जो काफ़ी लो हो गया है और T3 T4 जो काफ़ी हाई हो गया है, इसको हम नॉर्मलाइज करें, मतलब थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करने से रोकें। तो इसके लिए थायराइड ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। तो इसके मुख्यतः 2 टाइप क्लास है। एक है कार्बामेजोल और मेथिमाजोल क्लास। तो ये दवाई हम इसको देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के रोकथाम के लिए। और एक दूसरा क्लास है जिसे हम प्रोपाइल थायोरेसिल कहते हैं, PTU। तो ये भी एक दवाई है, हालांकि आजकल ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसे एक ख़ास स्पेशल कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप उस कंडीशन को जानना चाहते हैं जब PTU का हम यूज़ करते हैं। तो जनरली दवाई की ज़रूरत उस व्यक्ति को पड़ती है जिसमें TSH काफ़ी लो है और उसे ओवर्ट हाइपरथायरॉयडिज्म है या उसे सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म है पर साथ में सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स को रोकथाम करने के लिए हमें दवाई देनी पड़ती है। अमूमन जो कार्बामेजोल है हम 5 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और हम इसे डोज को बढ़ाते जाते हैं और 60 मिलीग्राम तक भी और उससे ज़्यादा भी हम कई बार डोज देना पड़ता है। अच्छी बात यह होती है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म जनरली किसी इन्फेक्शन या थायराइडाइटिस की वजह से होता है, तो ये स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है 6 से 18 महीने में। तो अधिकतर मरीज हमारे जो हाइपरथायरॉयड के होते हैं वो खुद ब खुद 6 से 18 महीने में वो ठीक हो जाते हैं। उनका वो स्टिमुलस चला जाता है और उनकी थायराइड फिर से सही ढंग से काम करने लग जाती है। तो इसमें ये दवाई तब तक ही देनी पड़ती है और उसको बार बार जांच करके हमें उसका डोज तय करना रहता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि TSH का लेवल 0.3 से 4.5 या 4.8 तक हम रखते हैं। तो इस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे और दवाई अपने से ना लें और रेगुलर जांच कराएं। दूसरे नंबर पे थायराइड का जो सिम्टम होता है जिसे हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मैंने आपको बात की है लास्ट वीडियो में कि इसमें बहुत ज़्यादा धड़कन, पाल्पिटेशन, पसीना आना, कंपन होना हाथ पैरों में, ये सारे होते हैं। तो इसके लिए हम जनरली बीटा ब्लॉकर की दवाई देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर एक ऐसी दवाई है जो हमारे धड़कन को शांत करता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ किया जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में इसे बेसिकली धड़कन के लिए यूज़ किया जाता है। पर बीटा ब्लॉकर के दोनों ही रोल्स हैं। जो मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का एक वीडियो बनाया था जिसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बताया। तो जनरली जो बीटा ब्लॉकर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो प्रोपेनोलॉल के नाम से होता है। तो वो एक बीटा ब्लॉकर होता है और इससे जो सिम्टम्स हैं थायराइड के, हाइपरथायराइड के, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये भी हमेशा नहीं देना पड़ता है और जैसे जैसे आपका थायराइड कंट्रोल में आता है वैसे वैसे हम इस दवाई को बंद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में था, इसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हमें खान पान और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हम रिकमेंड करते हैं वो है कि ऐसे तो कोई खान पान में हमें कोई मनाही नहीं है, हम हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन फिर भी बाहर का खाना और ख़ास तौर पे ऑटो इम्यून जो ट्रिगर करे, ख़ास तौर पे मैंने एक वीडियो में बात किया था ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी के बारे में। तो उसमें जिसको भी ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी है तो ऐसे लोग ग्लूटेन वाला खाना न लें। और ऐसी चीज़ें जो हमारे धड़कन को बढ़ाए, जैसे कैफ़ीन इंटेक जिसमें आप चाय, कॉफ़ी या रेड बुल या अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो ये सब भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे उससे नुकसान हो सकते हैं। जो मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि सारे केसेस में हम कार्बामेजोल या मेथिमाजोल का यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर केस है जिसे हम PTU का इस्तेमाल करते हैं दवाई में। तो ये प्रोपाइल थायोरेसिल
जनरली जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज, उनमें अगर हाइपरथायराइड हो जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहली तिमाही बोलते हैं, 0 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके अंदर PTU का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम फिर कार्बेमेज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके कंट्रोल के लिए। तो ये एक बहुत अहम जानकारी थी। तो जिस भी महिलाओं को हाइपरथायराइडिज्म है वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं या अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत अहम है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्बेमाज़ोल लेते हैं तो उससे आपके होने वाले बच्चे में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन जैसे विकलांगता और अंग जिसे बोलते हैं टेढ़े मेढ़े या अंग में जो बनावट में, हाथ पैर के बनावट में और बहुत सारी विकार हो सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU का सेवन करें और सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप कार्बेमाज़ोल। तो ये आप डॉक्टरी सलाह से ही करें। और उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।